गुड मॉर्निंग। आज हम लोग अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि उत्तल लेंस में किसी वस्तु का किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। तो उसमें हम लोग पढ़े हैं कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक भी बनता है, यानी कि वास्तविक उल्टा भी बनता है, काल्पनिक भी बनता है, यानी सीधा भी बनता है। उसमें हम लोग ये भी पढ़े हैं कि उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा, छोटा एवं वस्तु के बराबर तीनों प्रकार का बनता है। अब हम देखेंगे कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो अवतल लेंस द्वारा वस्तु के प्रतिबिंब को दर्शाने के लिए हम लोग दो कंडीशन में लेते हैं। एक जब वस्तु अनंत पर हो और दूसरा जब अनंत के अलावे मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित हो। तो उस स्थिति में जैसे मान लीजिए पहला है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तो अवतल लेंस द्वारा जो है उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, क्यों बनेगा। तो सबसे पहले हम एक अवतल लेंस को बनाते हैं। वह लेंस जो बीच में जो है पतला तथा किनारों पर मोटा या चौड़ा हो उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। यह अवतल लेंस है। ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। अनंत पर कोई वस्तु है जिसकी स्थिति का तो हमें पता नहीं है कि कहां पर है। तो यहां पर मान लीजिए अनंत पर कोई वस्तु है ए बी। इससे आने वाली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष से दूर भागती है, मुख्य अक्ष से दूर भागती है तथा मुख्य फोकस से, जैसे कि पढ़े हैं हम लोग, मिलते हुए प्रतीत होती है। उसी तरह दूसरी किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये भी जो है अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भागती है तथा मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है। दोनों स्थिति में वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें अवतल लेंस अपवर्तन के बाद जो है मुख्य फोकस पर मिलते हुए प्रतीत होती है। हम लोग पढ़े हैं कि किसी वस्तु से आने वाली प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलते हुए प्रतीत होती है, उसी बिंदु पर उस वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। यदि मिलती है तो वास्तविक प्रतिबिंब और मिलते हुए प्रतीत होती है तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब। अतः अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा मुख्य फोकस पर बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत छोटा बनता है। ये पहला, अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा मुख्य फोकस पर बनता है, काल्पनिक बनता है, जिसे आभासी भी कहते हैं, सीधा बनता है और वस्तु से बहुत क्या बनता है, छोटा बनता है। दूसरा कंडीशन है जब वस्तु अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित हो तो उस स्थिति में उसका जो प्रतिबिंब बनेगा अवतल लेंस द्वारा कहां बनेगा, कैसा बनेगा। तो ये जो है हम लोगों का ये अवतल लेंस है। ये मुख्य अक्ष है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। इसके मुख्य अक्ष पर कहीं भी वस्तु, मान लीजिए यहां हम वस्तु रखें, कहीं भी वस्तु को रखा जाए, वस्तु है ए बी, तो उसका प्रतिबिंब कहां बनेगा। ये वस्तु यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं भी हो, तो इससे आने वाली पहली प्रकाश की किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है, ये किरण लेंस से अवतल लेंस अपवर्तन के बाद हम लोग पढ़े हैं कि ये मुख्य अक्ष से दूर भागती है तथा मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है।
मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है। दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है, और हम लोग पढ़े कि ये अपवर्तन के बाद बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो ये दोनों किरणें अपवर्तन के फलस्वरूप, पहली किरण और दूसरी किरण, लेंस और मुख्य फोकस के बीच में मिलते हुए प्रतीत होती है। तो ये हो गया आपका A' B'। तो हम लोग पढ़े हैं कि किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद जहां एक दूसरे से मिलते हुए प्रतीत होती है, वहीं पर जो है उस वस्तु का क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है। मिलते हुए प्रतीत होती है यानी काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा बनता है और यह वस्तु से क्या बन रहा है, छोटा बन रहा है। मतलब यह है कि अवतल लेंस द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब जो कि मुख्य अक्ष के किसी भी बिंदु पर स्थित हो, उसका प्रतिबिंब अवतल लेंस द्वारा मुख्य फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस तरह से जो है हम लोग अवतल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में पढ़ लिए। इससे पहले हम लोग उत्तल लेंस द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में भी पढ़े। हम लोग जानते हैं कि उत्तल लेंस में वास्तविक और काल्पनिक दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, अवतल लेंस में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। उत्तल लेंस में उल्टा और सीधा दोनों प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। अवतल लेंस में जो है आपका ये क्या बोलते हैं, केवल सीधा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन पूछ सकता है किस लेंस में द्वारा जो है केवल और केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस द्वारा केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो आपका हो जाएगा अवतल लेंस। ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो किस लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, उत्तल के द्वारा भी बनता है, अवतल के द्वारा भी बनता है। ये भी क्वेश्चन पूछ, यानी कि दोनों हो जाएगा, उत्तल लेंस भी और अवतल लेंस भी। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस लेंस द्वारा केवल वास्तविक प्रतिबिंब बनता है या वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, क्योंकि वास्तविक तो इसमें बनता नहीं है, तो उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस ही एक ऐसा लेंस है जिसमें वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि किस लेंस द्वारा काल्पनिक एवं छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो अवतल लेंस देखिए काल्पनिक और छोटा प्रतिबिंब दोनों स्थिति में बन रहा है। अच्छा, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस लेंस द्वारा काल्पनिक एवं बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो किसके द्वारा बनता है काल्पनिक और बड़ा प्रतिबिंब, तो उत्तल लेंस द्वारा बनता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब से कई सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसको आप ज्यादा से ज्यादा जो है पढ़िए, समझने का कोशिश कीजिए। नहीं समझ में आए तो आप जो है मैसेज करके पूछिए। कोशिश करते रहेंगे कि मैसेज यदि हम देख लिए तो उसका जवाब जरूर देंगे। तो अब इसके आगे जो है हम लोग एक बोल रहे थे स्टूडेंट्स की जो है क्षमता के बारे में बताइएगा। जरूर बताएंगे, कुछ छूटने वाला नहीं है। लेकिन इसके बाद जो है पहले हम लोग इसमें भी चिन्ह परिपाटी के नियम को पढ़ेंगे, उसके बाद क्षमता पर जाएंगे, लेंस सूत्र पर जाएंगे, आवर्धन पर जाएंगे। हर वो चीज जो है बताएंगे, हर वो चीज पढ़ाएंगे जो आपकी परीक्षा में आने वाला है। बस आप लोग लगातार वीडियो पर बने रहिए।